बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज मैगजीन द न्यूज ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह तक। नमस्कार विद्यार्थियों, ओनली यूपीएससी पर आपका स्वागत है। इकोनॉमिक्स की जो पिछली क्लास थी जिसमें आपने स्मॉल फाइनेंस बैंक को समझा था, उसमें जो आपके कमेंट थे उस पर मैं जवाब देना चाहता हूं। थोड़ा 10-15 कमेंट लेंगे, उसके बाद क्लास शुरू करेंगे। सर, सीसेट के लिए आपके पास कौन सी फैसिलिटी है? अखिलेश चौहान ने पूछा है। सीसेट के लिए हमारे पास फैसिलिटी है, वो पढ़ाएगी बाद में, जब टीचर आएंगे तो उनका परिचय हम करवा देंगे आपसे। आर्या खान, सर 26 क्लास नहीं आया है। आर्या जी, आप प्लेलिस्ट देख लीजिए और बाकी मैं भी देख लूंगा, अगर नहीं होगा तो उसको फिर से अपलोड करवा दिया जाएगा। यशपाल सिंह, सर इकोनॉमिक्स की 26 वाली क्लास यानी कि 26 क्लास को लेकर के लगातार मांग हो रही है। मीरा वर्मा ने भी कहा है, तो मैं देख रहा हूं कि 26 नंबर की क्लास क्यों अपलोड नहीं हुई है, वो आपको जल्दी मिल जाएगी, ठीक है। सूरज प्रकाश ने लिखा है, स्मॉल फाइनेंस बैंक को लोन देने की बाउंडेशन होता है और बैंक को नहीं होता है, और ये बैंकों की तरह डिपॉजिट का स्पेलिंग इन्होंने गलत लिखा है, एक्सेप्ट और लोन प्रोवाइड करते हैं। सुनील प्रकाश जी, आपने अच्छा समझा है, थोड़ा सा लैंग्वेज पर काम कीजिए। स्वाति प्रजापति, इन्होंने लघु वित्तीय बैंक के बारे में लिखा है। विजय कुमार जी, लाइव आने से पहले आप सबको इन्फॉर्म कर दो सर, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑनलाइन आ सकें। विजय कुमार जी। सुखदेव कश्यप, सर इकोनॉमिक्स की 26 क्लास नहीं आई, इस पर मैंने बात कर लिया है। लगातार कमेंट है 26 वाली क्लास को लेकर के। योगेश। सिमरन तारा, सर स्मॉल फाइनेंस बैंक देने की सुविधा नहीं होता, क्या लिखा है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। शुभम आरा, सर अगर कोई सेंटेंस गलत हो तो प्लीज़ बताइएगा प्लीज़ सर। शुभम बता रहे हैं, शुभम का मुझे कमेंट मिला नहीं जिस पर वो अपना इस प्रकार का राय चाह रहे हैं। 26 नंबर की क्लास की बात लगातार हो रही है, तो ये आपका जो है, इस पर जो आपकी समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। काफ़ी आवाज़ कर रहे हैं ऑफिस में लोग, तो मैं इशारे से बता रहा हूँ कि वो शांत हो जाए, हालांकि वो देख नहीं रहे हमारी तरफ। राजू यादव का कमेंट है, स्मॉल फाइनेंस बैंक को स्थापित करने के लिए, ये पूरा डिटेल लिख रहे हैं, इसका मतलब आप पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है ना। तो पढ़ाई करिए, ईमानदारी से करिए, लेकिन जरूरी जो जरूरी चीज़ है उस पर थोड़ा फोकस आप नहीं कर रहे हैं। देखिए, आप पढ़ाई कर रहे हैं, 4-5-6 हज़ार लोग लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, इससे मेरा मोटिवेशन नहीं बढ़ रहा है। मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए बस एक काम करना होगा, जितने भी लोग देखें सब लाइक करें। अगर 1000 भी हो तो 1000 लाइक होना चाहिए, और 1000 लोग कम से कम 10 लोगों को शेयर करें। ये जिम्मेदारी आपको लेना होगा। ये जिम्मेदारी अगर आप ले लिए तो ओनली यूपीएससी की टीम आपके लिए हर वो काम करेगी जो आपकी सफलता के लिए जरूरी हो। हम आपके लिए मैगजीन ला रहे हैं, एक भी पैसा उसके लिए नहीं लेंगे, फ्री में प्रोवाइड करवाएंगे, तो थोड़ा सा मेहनत कर लिया कीजिए आप लोग, ठीक है। कुछ और कमेंट लेते हैं, फिर क्लास शुरू करते हैं। शलीमा सिद्दीकी, इन्होंने लिखा है स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। अजय कुशवाहा, शक्तिकांत दास, प्रिंसी प्रभुवाला, सानली यादव, ओम शर्मा, बहुत दिनों बाद से कोई क्लास नहीं मिली, क्लास लगातार जा रही है ओम शर्मा जी। बाकी बहुत सारे, अखिलेश चौहान ने फिर से वही सवाल लिख दिया। कल्पना पटेल, मेघा मंडोली ही लिखा है, और बैंक स्थापित करने से बहुत सारे कमेंट में बिल्कुल समझ नहीं पाता हूँ। मोहम्मद अब्दुल रहमान आलम ने सलाम वालेकुम सर लिखा है, वालेकुम सलाम मोहम्मद अब्दुल जी। अरविंद कुमार राज, काश हमेशा कुछ भी करो बड़ा करो, सही है, मोटिवेशन बनाए रखिए और हमारे मोटिवेशन के लिए लाइक जरूर किया कीजिए, ठीक है। बहुत सारे सवाल इसमें हैं, सबका ले पाना मुश्किल है, लेकिन जितना हो सकता है मैंने ले लिया है। एक जो प्रॉब्लम निकल करके यहाँ से आई है कि जो 26 नंबर की क्लास है वो आपको नहीं मिली है, तो उसके लिए मैं अपनी टीम से बात करूंगा कि क्यों नहीं गया है, वो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। आइए क्लास शुरू करते हैं। इस क्लास में हम बात करेंगे लाइबोर की, और माइबोर की। लाइबोर और माइबोर ये है क्या? तो सबसे पहले तो इसका आपको
फुल फॉर्म लिखना होगा तो समझ ही नहीं पाएंगे कि है क्या लाइबोर माइबोर। तो लाइबोर है लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट। ठीक है ना, अभी मैं समझा रहा हूं कि एक्चुअली में है क्या, पहले फुल फॉर्म आप लिख लीजिए। लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट, इसको कहते हैं मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट। ठीक है ना, तो ये है मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट और लाइबोर होता है लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट। ये क्या है, अब इसको सुनिए। इससे पहले वाली जो क्लास थी वो क्या थी, आपकी मुद्रा बाजार की क्लास थी। ये भी उसी से रिलेटेड है। जब कम अवधि का ऋण बैंक आपस में लेन देन करते हैं तो उस बाजार में जिस रेट पर करते हैं उसे ही ये रेट कहा जाता है। जब लंदन में यानी कि ब्रिटेन के बैंक कम अवधि का ऋण एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं और जिस रेट पर करते हैं उसे लाइबोर कहा जाता है, यानी कि लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट। उसी प्रकार की अवधारणा इंडिया में है जिसे माइबोर कहा जाता है, यानी कि मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट। ठीक है ना, ये बहुत ही सिंपल है। मुद्रा बाजार में आपने देखा कि कम अवधि के ऋण लिए और दिए जाते हैं और जो ऋण लेता है वो ब्याज देता है किसको, जिससे उसने पैसे लिए हैं, इससे उनका प्रॉफिट होता है। तो मुद्रा बाजार में जब बैंक एक दूसरे से कम अवधि का ऋण लेते हैं और जिस रेट पर लेते हैं उसको अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो ब्रिटेन में उसको लाइबोर कहा जाता है, इंडिया में उसे माइबोर कहा जाता है। कई बार ये सवाल पूछ लिया जाता है और लाइबोर और माइबोर अगर आपको पता नहीं हो तो आप कंफ्यूज रहते हैं कि है क्या ये। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, इसमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। ठीक है ना, अब होता क्या है कि जो बैंक अपना साख मजबूत किए हुए हैं, यानी कि जिनकी रेटिंग अच्छी होती है, रेटिंग एजेंसी कंपनी के द्वारा उनको जो ऋण मिलता है उसका ब्याज दर मांग एवं आपूर्ति के अनुसार ही होता है। मतलब अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा होगी तो अपने आप से महंगा हो जाएगा, लेकिन कोई एक्स्ट्रा चार्ज उसके ऊपर नहीं लगाया जाता है। वहीं जब कोई बैंक अपना साख उतना अच्छा नहीं रख पाता है, यानी कि उसकी क्रेडिट रेटिंग कम होती है, तो उसके लिए ब्याज दर अधिक लगाया जाता है। जैसे कुछ समय पहले की बात है जब एक ऐसा दौर था कि लोग बैंकों पर बड़ा शक करते थे कि बैंक पैसा लेकर के भाग जाएगा। कई बार इंडिया में घटनाएं हुई हैं कि अफवाह फैल गई और लोग लाइन लगा के खड़े हो गए फला बैंक में अपना पैसा निकालने के लिए। तो उससे हुआ क्या कि बैंक के क्रेडिट रेट में जो है कमी हो गई कि इसका क्रेडिट सही नहीं है। अब वो बैंक जब जाएंगे कम अवधि का ऋण लेने के लिए, एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए कि इलाहाबाद बैंक का जो है इलाहाबाद बैंक के साथ कोई अफवाह हो जाए कि इलाहाबाद बैंक भागने वाली है। अब जितने भी डिपॉजिटर हैं इलाहाबाद बैंक के, वो फटाक से बैंक पहुंचेंगे, अपना पैसा मांगेंगे और जो उनके अकाउंट में पैसा है बैंक उसे इनकार भी नहीं कर सकती है। अब होगा क्या कि भाई एक लिमिट में ही तो एक टाइम पर पैसा होता है बैंक में, लेकिन वो उसे मना नहीं कर सकते हैं, तो करेंगे क्या, वो तुरंत से किसी पास के बैंक से क्या मांगेंगे, कॉल मनी मांगेंगे, जो एक दिन के लिए होता है कि भाई हमको जल्दी से पैसा दीजिए, हमको देना है। वहां पर अगर उस बैंक का क्रेडिट रेटिंग अच्छा नहीं है तो उसे हाई इंटरेस्ट रेट अदा करना होगा। यही होता है और कई बार तो ये इन रेट से भी ऊपर निकल जाता है, कई बार यह इन रेट से भी ऊपर निकल जाता है। तो ये था आपका लाइबोर और माइबोर
जब आपने मनी मार्केट पढ़ा तो इसको बताना भी हमारी जिम्मेदारी थी, इसको बता दिया मैंने। इससे हो सकता है कि कोई फैक्चुअल सवाल आपसे पूछ लिया जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी से संबंधित दो तथ्य और है, उसको भी समझ लीजिए, फिर आपका मनी मार्केट पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, आपके पाठ्यक्रम में समाप्त होगा। मनी मार्केट तो एग्जिस्ट करेगा ही, ठीक है ना। नैरो बैंक और यूनिवर्सल बैंक, नैरो बैंक एवं यूनिवर्सल बैंक, ठीक है ना। इसकी अवधारणा क्या है इसको भी समझ लीजिए। कई बार सवाल पूछ लिए जाते हैं तो कुछ छोड़ना उचित नहीं है। देखिए यूपीएससी इतनी ज्यादा अनिश्चितता भरी परीक्षा होती है, यूपीएससी की परीक्षा, कि सवाल को आप प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते, वो कहीं से भी आ सकता है। तो जहां तक संभव हो, कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसकी जो कह दे कि मेरी तैयारी यूपीएससी के लिए पूरी है, कोई भी सवाल पूछिए हम हल कर लेंगे, ये कोई कहीं नहीं सकता है। और अगर कोई कह रहा है तो आपको बेवकूफ बना रहा है। तो लेकिन जहां तक संभव हो वहां तक आपको पहुंचना चाहिए। नैरो बैंक या यूनिवर्सल बैंक, तो नैरो बैंक ऐसे बैंक होते हैं जिनकी आर्थिक दशा या यूं कहें कि वित्तीय दशा अच्छी नहीं होती है, जिनकी वित्तीय दशा अच्छी नहीं होती है, इनको नैरो बैंक कहा जाता है। तो इनके ऊपर ये बाध्यता होती है कि आप केवल नॉर्मल बैंकिंग का काम ही करेंगे। नॉर्मल बैंकिंग का काम क्या होता है कि आप जमा स्वीकार करेंगे और लोन प्रोवाइड करेंगे। तो जो नैरो बैंक होते हैं वो इसके अलावा कोई काम नहीं कर सकते हैं। ये बैंकिंग सुधार के लिए भारत में लागू की गई व्यवस्थाओं के तहत ही है, ठीक है ना। जबकि जो यूनिवर्सल बैंक होते हैं वो इस प्रकार से काम करते हैं कि वो बैंकिंग काम तो करते हैं, लेकिन चूंकि उनकी वित्तीय स्थिति अच्छी होती है, वो स्वस्थ स्थिति में होते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वो जीवन बीमा भी बेच सकते हैं, वो बीमा बेचते हैं, वो म्यूचुअल फंड बेच सकते हैं, वो डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, ठीक है ना। तो जब कोई बैंक स्वस्थ स्थिति में होता है, उसकी फाइनेंस स्थिति अच्छी होती है, तो उसे यूनिवर्सल बैंक की कैटेगरी में डाल दिया जाता है और उन्हें ये सारे काम करने के भी छूट दे दिए जाते हैं। आपके जो जितने बड़े कमर्शियल बैंक हैं वो म्यूचुअल, जैसे एसबीआई आपका म्यूचुअल फंड भी बेचता है, डीमैट अकाउंट भी ओपन करता है और बीमा भी प्रोवाइड करवाता है, तो वो क्या है, वो भी एक कमर्शियल बैंक है। जिन कमर्शियल बैंकों की स्थिति अच्छी नहीं होती है उनको इस श्रेणी में डाल दिया जाता है कि आप नैरो बैंक हैं, आप केवल बैंकिंग सेवाएं ही दे सकते हैं। तो ये था पूरा आपका मनी मार्केट, जिसको आपने समझा, इसमें कुछ भी नहीं छूटा है। मनी मार्केट से कोई भी सवाल आएगा तो आप उसको इजीली हल कर ले जाएंगे, अगर पिछला 2 क्लास और ये क्लास आपने देखा है। जो नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, जो पिछले क्लास को नहीं देखे हैं, वो जाकर के उनको भी देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख दें, उसका जवाब आपको जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, बात करेंगे कैपिटल मार्केट का, कैपिटल मार्केट क्या है, उसमें क्या क्या उदाहरणाएं हैं, वो सारी चीज समझेंगे। धन्यवाद। बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज मैगजीन द न्यूज ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह तक।